बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज बिहार बंद। सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में रोकी ट्रेन। आंदोलनकारी ट्रैक पर झंडा लेकर कर रहे थे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाने में लगातार जुटी। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन में शामिल लोगों ने गाए गीत। सरकार के रवैये के प्रति जताया विरोध। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरना दे रहे प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशासन अपना समय बर्बाद कर रहा है। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के अनशन पर एसडीएम गौरव कुमार का बयान। कहा, पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार केवल गर्दनी बाग में ही दे सकते हैं धरना। दिल्ली एनसीआर में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर लगाम। विजिबिलिटी 0। सुबह लाइट जलाकर लोग चलने को मजबूर। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ शीतलहर का डबल अटैक। मौसम विभाग ने 5 जनवरी से जताई बारिश की आशंका। दिल्ली में कोहरे की वजह से रेल सेवा भी प्रभावित। दिल्ली से चलने वाली 24 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर नजर आया। लो विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली आने जाने वाली फ्लाइट लेट। यात्रियों को हो रही परेशानी। गाजियाबाद मेरठ रोड पर भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी। घने कोहरे की वजह से सावधानी से चलाई जा रही है गाड़ियां। प्रयागराज के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। शीतलहर का कहर। तापमान में गिरावट दर्ज। सुबह सुबह लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। वाराणसी में भी शीतलहर के कहर की वजह से लोगों को हुई परेशानी। घना कोहरा भी परेशानी बढ़ाना। विजिबिलिटी भी लो। गाड़ियां भी चालक धीरे चला रहे हैं। ग्वालियर में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ठंड के साथ कोहरे की वजह से सड़कों पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। जयपुर में कपकपाती ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। कोहरे की वजह से लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगातार बर्फबारी से गिर रहा पारा। ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों के किनारे लोगों ने अलाव जलाई। श्रीनगर में चारों तरफ दिख रहा बर्फ ही बर्फ। तापमान में गिरावट के बाद डल लेक में भी बर्फ की मोटी परत जमी। झील में शिकारा की रफ्तार पर ब्रेक लगा। कुपवाड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी। सड़कों से लेकर पेड़ पौधों पर बर्फ की परत जमी। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन भी बढ़ी। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरों पर खुशी। पूरे इलाके में बर्फ की मोटी परत आई नजर। ड्रोन से ली गई तस्वीर में बर्फ से ढके दिखे गुलमर्ग के इलाके। बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी ने खूबसूरती बढ़ाई। सड़कों से लेकर घर, पेड़ पौधों पर बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच लोग घरों में दुबके। पीएम मोदी आज दिल्ली को देंगे नए साल की सौगात। दोपहर 12:10 पर झुग्गी वालों के लिए बनाए गए 1675 फ्लैट्स का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के अशोक विहार में डीडीए ने स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत बनाए हैं फ्लैट्स। इस योजना की टैगलाइन है, आपका घर आपका सम्मान। पीएम मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ की लागत वाली 3 परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सूरजमल, विरार और द्वारका में एक एकेडमिक ब्लॉक है शामिल। पीएम मोदी आज नसफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी योगेश सिंह ने दी जानकारी। योगेश सिंह के मुताबिक वीर सावरकर कॉलेज का डेटा साइंस पर फोकस होगा। शिक्षा के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पीएम मोदी ने बरकरार रखी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजने की परंपरा। गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर भेजी पीली चादर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू 4 जनवरी को दरगाह में पेश करेंगे चादर। अजमेर दरगाह के खादिम हाजी सलमान चिश्ती ने किया स्वागत। दिल्ली की मंदिर राजनीति में नया मोड़। एलजी वीके सक्सेना के मुताबिक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2016 से 2023 के बीच 23 मंदिरों को गिराने की दी थी मंजूरी। सीएम आतिशी के आरोपों के जवाब में एलजी ऑफिस ने डेटा जारी किया। बताया, 8 फरवरी 2023 को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद करावल नगर के 7 और न्यू उस्मानपुर के 2 मंदिरों को तोड़ने की सिफारिश की थी। एलजी ऑफिस के डेटा के मुताबिक 23 जून 2016 को तत्कालीन गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 8 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्य का होगा चुनाव। बीजेपी ने चुनाव अधिकारियों के नामों का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। यूपी बीजेपी का चुनाव करवाएंगे पीयूष गोयल। भूपेंद्र यादव को मिली गुजरात की जिम्मेदारी। विनोद तावड़े छत्तीसगढ़ और मनोहर लाल खट्टर बिहार के चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिना नाम लिए पीओके पर बड़ा बयान। कहा, हमने कश्मीर में जो कुछ गंवाया है वो जल्द ही हमारा होगा। अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नाम की किताब का विमोचन किया। कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र किया। कहा, इससे आतंकवाद में 70% की कमी आई है। घाटी से आतंकवाद के इकोसिस्टम को खत्म करने में मदद मिली है। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार की एसटीएफ पर साधा निशाना। कहा, तुम पैर में गोली मारते हो, हिम्मत है तो मेरे सीने पर गोली मारकर दिखाओ।
गैंगस्टर गोल्डी बरार ने पंजाब की एंटी टास्क फोर्स के डीएसपी को धमकी दी। ग्रुप के खिलाफ मुखबिर की तैनाती को लेकर धमकी भरा ऑडियो जारी किया। यूपी के गाजियाबाद की सोसाइटी में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में लगी गोली। जयपुर में सिख समाज के नगर कीर्तन कार्यक्रम में एक बेकाबू कार घुसी। एक बच्चा सहित कई लोगों के घायल होने से लोगों का भड़का गुस्सा। पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा। गुजरात के सूरत में मंदिर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला को बेकाबू कार ने कुचला। महिला की मौके पर मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई से सटे ठाणे में बीच सड़क पर पलटा ट्रक। सड़क पर ट्रैफिक जाम से हालात खराब। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पुराने जीटी रोड में कई दुकानों और मकानों के सामने का अवैध निर्माण तोड़ा गया। यूपी के सीतापुर में सपा नेता इकबाल अंसारी की दुकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मंदिर की जमीन और कॉलेज के रास्ते में बनाई गई थी दुकान। सीतापुर के सदर तहसील में इकबाल अंसारी की दुकान को 11 दिसंबर को गिराया गया था। दोबारा किया गया था अवैध दुकान का निर्माण। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।